माँ और बेटे का प्रेम इस संसार में सबसे अनोखा होता है। लाख बुराइयां होंगी बेटे में, तब भी माँ कभी भी अपने बेटे को गलत नहीं कहेगी, क्योंकि माँ का हृदय इतना अनमोल होता है कि वो अपने बेटे की हर गलती को माफ़ कर देगी। क्योंकि माँ ही एक ऐसा इंसान है जो इस संसार में कहीं नहीं मिल सकता, या यूँ कहें माँ एक अनमोल रत्न है। माँ संसार की देवी होती है। और आपने सुना ही होगा कि माता पिता हमारे भगवान होते हैं। अगर आप माता पिता को प्रसन्न रखेंगे तो आपको भगवान स्वयं ही मिल जाएंगे। लेकिन माँ का प्रेम तो सबसे अनमोल होता है। यही आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाने जा रही हूँ, माता और बेटे के बीच में। एक माँ अपने पुत्र से अंधा प्रेम करती है, और इस संसार में माता से बड़ा कोई योद्धा नहीं, माता से बड़ा कोई भगवान नहीं। माता ही भगवान का स्वरूप है। एक बार की बात है, एक लड़का एक लड़की से मिलता है और उसको वो लड़की इतनी पसंद आती है कि वो सोच लेता है कि वो विवाह उसी से करेगा, क्योंकि वो लड़की उसको बहुत पसंद आती है। तो वो उस लड़की को प्रपोज करता है, कहता है मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपको बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। आपको मैं अपनी जीवन संगनी बनाना चाहता हूँ। तो इस पर उस लड़की का कुछ जवाब ऐसा था कि वो उसको कहती है कि तुम मेरे प्यार के लिए क्या कर सकते हो, मुझे पाने के लिए तुम क्या कर सकते हो। क्योंकि वो लड़के को परखना चाह रही थी, क्योंकि वो बहुत ही समझदार लड़की थी। उसने कहा ठीक है, परंतु मेरी एक शर्त है, अगर तुम उसको पूरा कर दोगे तो मैं तुमसे विवाह कर लूँगी। मैं समझ जाऊँगी, मुझे मेरा जवाब मिल जाएगा। अगर तुम वो जो मैं काम दूँगी अगर तुम कर लोगे तो मेरा जवाब मुझे मिल जाएगा। तो वो जो लड़का है वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो इतनी बात होने पर वो लड़की कहती है कि लेकिन जो मैं तुम्हें कहने जा रही हूँ वो सबसे कठिन कार्य है जो तुम नहीं कर पाओगे। परंतु वो लड़का कहता है कि मैं तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो उस समय वो लड़की कहती है कि ठीक है, मेरी जो शर्त है वो कुछ ऐसी है जो शायद तुम कर तो नहीं सकते, लेकिन फिर भी तुम्हारे सामने रखना चाह रही हूँ। तो उस समय वो लड़की उसको कहती है कि अगर तुमने मेरा दिया हुआ कार्य कर लिया, मेरा जवाब होगा वो तुम्हें मिल जाएगा, तब मैं सोचूंगी कि तुमसे विवाह करना है या नहीं, तुम मेरे योग्य हो भी या नहीं। तो वो लड़का कहता है कि तुम एक बार कहो तो सही, तो फिर तुम अगर मैं नहीं कर पाऊँगा तो फिर देखेंगे। तो उस समय वो लड़की कहती है कि अगर तुमने अपनी माँ का हृदय मुझे दे दिया निकाल के, यानी कि दिल जो है अपनी माँ का दिल मुझे देना होगा, तब मैं समझूंगी कि तुम मेरे योग्य हो या नहीं। तो उस समय
वो लड़का उस लड़की को कहता है कि ठीक है, मैं ये सब तुम्हारे लिए कर लूँगा, लेकिन तब तो तुम मुझसे विवाह करोगी ना। तो उस लड़की ने कहा कि उस समय मैं सोचूंगी, और जब तुम ये काम कर लोगे उस समय मैं सोचूंगी कि क्या करना है। क्योंकि लड़की चाह रही थी कि वो जो लड़का है, क्या वो सही और गलत का फ़र्क समझ पाएगा। वो लड़की मन ही मन ये चाह रही थी कि ये इस काम के लिए मना कर दे, परंतु उसने मना नहीं किया, उसने हाँ कर दिया। कहा कि हाँ, मैं ऐसा करूँगा, अपनी माँ का दिल तुम्हें लाकर दूँगा। तो उस समय वो लड़की सोच में भी पड़ी थोड़ा सा कि ये कैसे कर सकता है, ये सही गलत का फ़र्क इसको क्या समझ में नहीं आता। क्या ये सच में वाकई में नादान है, या क्या हो रहा है। क्योंकि वो परख रही थी, पर उसने ऐसा उसको नहीं कहा। तो उस समय वो लड़का वहाँ से चला जाता है और घर में जाता है। तो उसकी माँ उसको बहुत सारा प्यार करती है, क्योंकि वो माँ उसको बहुत प्यार करती थी, क्योंकि वो उसके दिल का टुकड़ा था। तो जब रात को उसकी माँ सो जाती है, तो वो लड़का है उसके मन में तो शैतान था, क्योंकि उसने तो ठान लिया था कि वो अपनी माँ का दिल निकाल देगा। तो जब माँ को नींद पड़ती है, तो वो बेटा ज़रा भी नहीं सोचता कि वो जो करने जा रहा है क्या वो सही है। तो उस समय वो चाकू लेता है और माँ को मार देता है, और उसका जो दिल है वो निकाल लेता है। लेकिन उसके हाथ ज़रा भी कांपते नहीं, वो ज़रा भी ये नहीं सोचता कि क्या कर रहा है वो, क्या उसने गलत तो नहीं कर दिया, उसने किसी की जान तो नहीं ले ली। जो उसको सबसे अधिक प्रेम करती थी उसकी ही जान उसने ले ली है, लेकिन उसको तो अपनी प्यार के लिए मतलब करना था ना काम, और वो उसका दिल निकाल लेता है। और आधी रात को ही वो जाता है उस लड़की से मिलने, क्योंकि उसने कहा था कि तुम इस समय वहाँ पे आ जाना। तो वो जंगल में से जाता है, क्योंकि वो लड़की थोड़ा दूर रहती थी। तो वो जब जाता है तो रास्ते में उसकी ठोकर लग जाती है, वो गिर जाता है, और जो माँ का दिल था वो नीचे गिर जाता है। तो पता है उस समय आवाज़ क्या आती है। वो दिल धड़क रहा था और वो कहता है, मानो उस दिल से आवाज़ आई कि बेटे तू ठीक तो है ना, तुझे लगी तो नहीं। तो तब भी उसको समझ नहीं आता कि उसने क्या कर दिया है, उसको सही गलत का फ़र्क समझ ही नहीं आया था। तो उस समय वो आगे चल पड़ता है। वो लड़का उस लड़की के पास पहुंच जाता है और कहता है कि ये लो, मैं दिल ले आया माँ का, देख लो, अब तो तुम मुझसे विवाह करोगी ना। तो उस समय वो लड़की कहती है, ये तो पहले ही सोच लिया था। और वो उसको कहती है कि मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, मुझे लगा था कि तुम सही और गलत का फ़र्क समझ पाओगे। हाँ, मानती हूँ कि तुम मुझसे प्रेम तो करते हो, परंतु उसमें सही गलत का फ़र्क तुम्हें समझ नहीं आया। तुमने अपनी माँ का ही दिल निकाल लिया, तुमने माँ को ही मार दिया मेरे कहने पर। तो क्या तुमने ये सही किया? क्या तुम्हें ज़रा भी एहसास नहीं हुआ कि तुम क्या करने जा रहे थे? तो तुम्हें एक पल में मुझसे प्यार हो गया, और मैं तुम्हें इतनी सुंदर लगी कि तुमने अपनी माँ को ही मार दिया मेरे कहने पे। मैं तुम पे कैसे विश्वास करूं? कल की मुझसे भी कोई खूबसूरत लड़की तुम्हें मिल जाएगी, तो क्या तुम
उस समय उसके कहने पर मुझे भी मरवा दोगे? क्योंकि मैं विश्वास कैसे करूं? जो व्यक्ति अपनी माँ को मार सकता है तो वो उसके लिए मुझे मारने में कौन सी बड़ी बात है? ये जवाब था उस लड़की का। इतना कुछ हो गया, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे विवाह करूंगी? मैं कैसे विश्वास कर लूं तुम पे? तुम इतने अंधे हो कि तुम्हें सही गलत का तो फर्क ही नहीं पता। जो व्यक्ति अपनी माँ का सक्का नहीं हो सकता, मेरा कैसे हो जाएगा? कल की कोई और लड़की आएगी सुंदर तो तुम मुझे मार के उसके पास चले जाओगे। तुम्हें सही गलत का फर्क तो पता ही नहीं है। तो ये स्टोरी थी आज की। मुझे बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी, आपको इससे क्या सीख मिली। धन्यवाद।